हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आज हम क्या करेंगे, आपका जो आज पेपर हुआ है, आपका आज जो 7 जुलाई को आपका पेपर हुआ है, उसके हमने जो आपको एसएसटी पढ़ाई थी उसके जो 60 क्वेश्चन आए हैं उसके हम आंसर की को आज बताएंगे। आज हम एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर की को बताएंगे। और आंसर की का जो ये सेशन है उसको शुरू करने से पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो ये 60 क्वेश्चन है इसमें से आप ये मान सकते हैं कि जो पहली बात कि जो 30 क्वेश्चन आए थे, जो 40 क्वेश्चन आए थे या 30 जो 30 क्वेश्चन आए थे जो आपके थ्योरेटिकल थे, उसमें से हमारे 26 से 27 क्वेश्चन लहूबहू मिल रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हमने आपको बताया था कि वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। और उसके बाद जो आपके पेडागॉजी होती है, पेडागॉजी की भी हमने जो आपको मैराथन क्लास चलाई थी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला था। प्रॉफिट कैसे मिला था अभी आप उसको देखेंगे कि हमने आपको कितने क्वेश्चंस कराए थे, कितने नहीं कराए थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ज़्यादा आज हम समय नहीं लेंगे, क्विक सेशन होगा, ज़्यादा हम इसका ब्रीफ ही नहीं बताएंगे, बस क्विक होगा। तो सोशल साइंस सेक्शन में पहला क्वेश्चन है लिथोस्फीयर, हिंदी वाले सेक्शन में आते हैं। पृथ्वी के मंडल और उससे उसकी विशेषताएं बताई जानी है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको पता भी था। तो स्थल मंडल क्या होता है? चट्टानों या खनिजों से बना हुआ होता है। तो ए का सेकंड केवल एक ऑप्शन है। बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा जल मंडल, जल के विभिन्न स्रोत। वायुमंडल, वायु की पतली परत। और जयमंडल, पादप जीव। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है इसका। 32वां प्रश्न इसमें था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी का मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? बताइए, इसमें से जो 12वीं सदी के मंदिर निर्माण थे उसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा सही, इसको बताइए। कि अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। बताइए, शिखर जो होते थे, आप मंदिर बना रहे हैं तो शिखर पे आप भार डाल सकते हैं? गलत है, नहीं डाल सकते हैं। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़े के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। बिल्कुल ये बात सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल बी सही हो जाएगा। तो प्रश्न कौन सा था? 12वीं शताब्दी में क्या हो जाएगा? केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें मिलान करने को दिया था, भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता और पूर्व धारणा। पूर्व धारणा इसमें क्या हो जाएगी? लड़कियां खाना बनाने में और भोजन पकाने में अच्छी होती हैं, पूर्व धारणा यही हो जाएगी। तो डी का फोर्थ केवल इसमें है, डी का फोर्थ इसमें। तो अपने आप ऐसे मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी ना कि अगर आप एक अच्छे से मिलान कर रहे हैं तो सारा आपका मिलान हो जाएगा। अब देखिए, डी का फोर्थ हो गया, तो ए का थर्ड क्या होगा? भेदभाव क्या होता है? कि महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। बी का फर्स्ट असमानता क्या है? समान कार्य के लिए अलग वेतन, मतलब एक आदमी ए है, एक बी है, ए को एक कार्य के 300 मिल रहा है, बी को 400 मिल रहा है, तो ये असमानता है। और रूढ़िवादिता क्या है? ग्रामवासी जो अंधविश्वास ही रूढ़िवादिता होता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाता है। निम्न में से कौन ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? निगेटिव प्रश्न है, सही नहीं है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, यही सही नहीं है। ये काम करते थे, तो ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। पढ़ाया नहीं गया है। मुगल राजस्व व्यवस्था में आपको नहीं बताया गया था जब्त प्रणाली आई थी। जब्त प्रणाली बाद में टोटल मल व्यवस्था के अंतर्गत आई थी, जब्त इसको कहा जाता था। आंसर 3 हो जाएगा। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू की गई थी। बताइए, स्वतंत्रता के समय किसी पर नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। 1900 स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास। इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे लगाए। बताइए, ये प्रश्न थोड़ा बाहर है, लेकिन ये बताइए इसमें आप आराम से कर सकते थे। मनोरंजन कर कोई होता है? मनोरंजन कर उस समय आपने कहीं पढ़ा है? आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि मनोरंजन कर उस समय होता था। तो 4 ऑप्शन गलत है, 4 ऑप्शन वाले हटा देते हैं। ये हट गया 4th ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सिंचाई के लिए अनुदान की मांग की गई थी। बाकी सारे सही हो जाएंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही हो जाएगा। विविधता में एकता, इसको हमने जो आपकी ये क्लास चलाई थी, जो एसएसटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास चलाई थी, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न था कि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। विविधता में एकता मुहावरा इन्होंने दिया है, हुबहू प्रश्न था। निम्न में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही नहीं है? तो लोगों की धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी? नहीं, इन्होंने किसकी नियुक्ति की थी? धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। तो बौद्ध भिक्षुओं, डी ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी सारे सही है। बाकी सारे सही हैं, तो ए बी सी सही हो जाएगा। ए बी सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, नीचे 2 कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में थे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। बिल्कुल, इन्होंने यही तो बताया था श्री नारायण गुरु ने कि सारी मानवता की एक ही जाति है। बी कथन है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने की बात करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन बी गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आपको ये सारी चीज़ नहीं बताई गई थी। गृहपति कौन होते थे? तो जो उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक होते थे वही गृहपति होते थे। तो डी का थर्ड हो जाएगा, 2 ऑप्शन बचे।
अब एरनटाइन प्राप्त क्या होती थी, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन कहाँ मिले हैं, भरूच में मिले हैं ना, सॉरी भरूच में नहीं, ये कहाँ मिले हैं, पुद्दू मेरी का एक पतन था, अरिकामेडू में मिले, अरिकामेडू में। तो सी का फर्स्ट केवल ऑप्शन 1 में है। ए का सेकंड हो जाएगा, बेरीगाचा क्या है, भरूच का यूनानी नाम है, भरूच कहाँ है, गुजरात का एक पत्तन है। और श्रेणी क्या है, शिल्पकारी व व्यापारियों का संघ हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। बताइए ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई गई हैं। अगला है पृथ्वी की गतियाँ, आपको बताया गया था कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री कोण बनाता है, 66.5 डिग्री कोण बनाता है। बताइए 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो केवल इसमें ए सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, केवल ए सही है। ए और बी कथन पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, गलत है। कंपनी ने ये दावा किया था कि उनका अधिकार सर्वोच्च है। अपने हत्याओं की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिकार करने या उनको अधिकार की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानते थे, तो बिल्कुल बी सही हो जाएगा। तो ए गलत है लेकिन बी सही है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें अगला प्रश्न क्या है। अमेजॉन बेसिन के बारे में कथन पूछा गया था, तो अमेजॉन बेसिन को आपको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया गया, शायद क्लास 7th में था कि क्लास 8th में था, जिसमें अमेजॉन बेसिन अमेजॉन और ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ाया गया था। तो पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नर्म जलवायु रहती है, ये बात सही है। कर्तन और दहन कैसी करते हैं, बिल्कुल मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है, ये सब यहीं के तो क्षेत्र हैं। लोग मुख्यतः धान नहीं उगाते हैं, मैंने पढ़ाया था ना, टेपियोका जैसी फसलें उगाते हैं, धान नहीं। बेसिन में कई स्थान तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़, बिल्कुल बहुत दुर्गम है वहाँ पे रहना, इसलिए हवाई जहाज़ जैसी जगहों का भी मतलब चीज़ों का भी प्रयोग होता है, तो सी गलत है, सी वाले हटा दीजिए, तो आंसर 1 हो जाएगा सही। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में अतिचराई बताइए आती है। अगर आप ज़्यादा चरवाएंगे तो मृदा नियंत्रण होगा कि मृदा अपरदन होगा, तो मृदा अपरदन होगा, तो बी ऑप्शन हटा दीजिए, बी ऑप्शन सॉरी ये कहाँ, ये हट गया, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की शैलें व शैलें जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ पश्चात बने हैं, इसको आपको पढ़ाया गया है। अगर आप विश्वास न हो बताइए, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा कि इसको भी हमने पढ़ाया है। ये क्या आप जानते हैं वाले सेक्शन में आया था, बॉक्स में जो एनसीईआरटी है, क्या आप जानते हैं कि जो सबसे पुरानी जो पृथ्वी की शैलें हैं वो कहाँ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहाँ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब इसमें कह रहा है भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का समय 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर। अब ये बताइए भारत का देशांतर कौन सा हो जाएगा, भारत का देशांतर हो जाता है 82.5 डिग्री ना, 82.5 डिग्री की ये किधर है, पश्चिम में है, पश्चिम में है। पहली बात तो टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों के बीच में अंतर कितने डिग्री का है, 2.5 डिग्री का है। तो मैंने आपको जो पीवाईक्यू वाले सवाल कराए थे, तो बहुत सारे सवाल इसमें से 7-8 सवाल आपको कराए गए थे, जिसमें मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट अगर पूर्व में है ऐड हो जाएगा पश्चिम में। अब 82.5 डिग्री के सापेक्ष ये पश्चिम में है तो माइनस होगा। अब माइनस होगा तो 2.5 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, 2.5 डिग्री में कितना आ जाएगा, 10 मिनट का अंतर। पश्चिम में है तो 10 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो 8:50 वाला ऑप्शन केवल एक था, तो दूसरा आपको करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाता। ईटन अगर 92 डिग्री 45 पे है तो ये क्या होता, इस 82 डिग्री के पूर्व में था, तो क्या होता, टाइम ऐड हो जाता, टाइम ऐड हो जाता। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन ए और आर पे विचार कीजिए और सही विकल्प। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम है उनका ग्रीनिच से पीछे होता है, बिल्कुल ग्रीनिच के जो पश्चिम में होता है उनका समय क्या होता है, ग्रीनिच से पीछे होता है, माइनस होता है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, मैंने इसको पढ़ाया था। ए सही है, आर गलत है, ए सही है तथा आर गलत हो जाएगा इसका। कौन केसरी और मराठा किसकी बुक्स हैं, बाल गंगाधर तिलक की हैं। अगला है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन का पठार किससे दिखाया जाता है, पीला रंग से दिखाया जाता है। जो पठार होते हैं उन्हें पीले रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है। आग्नेय शैल आपको नहीं पढ़ाया गया था, द्रवित मैग्मा होता है। और जो अवसादी शैल होते हैं, हवा और जल द्वारा एक दूसरे से दूसरी जगह पे अवसाद बनाए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। केंद्रित शैल उच्च ताप और दाब पे परिवर्तित हो जाते हैं। तो फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड, फर्स्ट का ए का सेकंड, बी और बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख के बारे में कुछ कथन दिए गए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, बिल्कुल सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, लोहित, सुधनसिरी, बहुत सारी बहती हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, सही बात है। हिमालय की वृष्टि छाया के क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा नहीं होती है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया, सी वाले हटाइए, सी वाले हटाइए। यहाँ क्षेत्र बर्फीली हवाओं, तेज चलने वाले ताप का अनुभव होता है। बताइए, तेज चलने वाला ताप गर्मी होती है, गलत है, तो सी डी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा, ए और बी इसमें सही है। अगला है कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही क्यों पढ़ाया जाता था। मतलब कि यहाँ ये बात हो रही कि लड़कियों को जब पढ़ाना शुरू किया गया था लेकिन घर पे, तो ऐसा क्यों था, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ घरेलू काम भी कर सके, ये बात तो सही है, ए वाली सही है। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे, ये भी बात सही है।
और अपने मित्रों या सगे संबंधियों से छुपाना, सी गलत है, सी वाले गलत है। तो ए और बी इसका सही आंसर होगा। घरेलू काम भी कर सके और क्या हो कि वो दूसरी जगह ऐसे मानते थे कि लोग कि वो बिगड़ भी सकती हैं। अगला है, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का उपयोग काम करने वाले के संदर्भ में था। चमड़े का काम 19वीं शताब्दी में जब पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो सैनिकों जूते पहनते थे, जूतों के बनाने की ज़बरदस्त मांग भी हुई थी, ये बात तो सही है। लेकिन समान जातियाँ जैसे कि हिंदू जातियाँ होती हैं, उनके गरीब लोग इस अवसर को देख रहे थे, गलत है। हिंदू लोग मतलब कि जो समान जातियाँ जो इन काम को गलत समझती हैं, सिर्फ चर्मकार ही ये काम कर रहे थे, तो बी गलत हो जाएगा, ए सही है। ए सही है लेकिन बी गलत हो जाएगा। अगला है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जन्म संख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। मतलब कि आधार अगर चौड़ा है तो मतलब जन्म दर उच्च होती है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, बिल्कुल जो वृद्धि आयु वर्ग है वहाँ पतला हो रहा है, मतलब मृत्यु यहाँ ज़्यादा हो रही है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, ये बात भी सही है, अधिक युवा जनसंख्या है। शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर, गलत है। इन्फेंट जो होते हैं मतलब 1 साल के बच्चे, उनकी मृत्यु दर से कोई मतलब नहीं हमारी, तो डी से हमें मतलब नहीं। ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। प्रश्न अगला है, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इतिहास का अर्थ निकालने में निम्नलिखित में से काम के प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताइए। भवन चित्रों में लिखित सामग्रियों की जांच, लिखित सामग्री को जांच करना उनका काम नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट का। भवन चित्रों और मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन है। औजारों की छानबीन और खुदाई है। जानवर, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना भी है। लिखित सामग्रियों की जांच नहीं। बहुत आसान प्रश्न था। आप देखेंगे पिछले जो 2 साल से पेपर आ रहा था उसका ये आधा भी नहीं था, 1/3 मैं इसको बता सकता हूँ कि इसका 1/3 भी नहीं था। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि हलवा था पेपर ठीक था, लेकिन पिछले जो 2 बार से पेपर हुए हैं, 2 साल गलत है, पिछले जो 2 पेपर हुए हैं, पिछले मतलब 1 साल के अंदर जो 2 पेपर हुए हैं उससे बहुत ही आसान था। अगला है कि निम्न में कौन सा या कौन से युग में सही सम्मिलित है। कॉफ़ी कहाँ होती है, कॉफ़ी गर्म जलवायु चाहिए और वर्षा उच्च चाहिए। चाय ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए, तो दोनों गलत है। ना तो ए ना ही बी सही है, दोनों उल्टा ही लिख दिए गए हैं, तो दोनों गलत है। मैंने आपको फसल पढ़ाई है, आप अभी भी ज्योग्राफी की PDF हमारी देखिए, ज्योग्राफी की नोट्स देखिए। मैंने आपको फसल, मक्का, धान, गेहूँ, कॉफ़ी, चाय, गन्ना, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी, ठीक है। वायुमंडल में किस परत में वायु की बहुत पतली परत हो जाती है। अब बताइए वायु की बहुत पतली परत किस में हो जाएगी। जो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि हवा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे ही हवा पतली होती जाती है ना, तो जो सबसे ऊपर की परत होगी उसी में वायु सबसे पतली होगी, तो बहिर्मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। बहिर्मंडल सबसे अच्छा आंसर इसका हो जाएगा। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर पर रखा था, तो वो सिसोदिया राजपूत हो जाएंगे, सिसोदिया राजपूत हो जाएंगे। अब क्रेच कानून मैंने आपको PYQ जब पढ़ा रहे थे तो बहुत बार 3 बार शायद ये प्रश्न आया था। PYQ अगर सीरीज आपने देखी होगी 3 बार प्रश्न आया था, तो उसमें जो 30 से अधिक महिलाएं मैंने आपको पढ़ाया था, कहिए तो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि 30 से अधिक जो महिलाएं थी उस अगर किसी एक जगह काम करने में है तो क्रेच सुविधा, बालवाड़ी सुविधा होगी जिसमें महिलाओं को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नहीं बताया गया था, बताया गया था तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब पेडागॉजी के प्रश्न आ गए हैं। अब पेडागॉजी के देखते हैं 61 से, अब देखते हैं 30 प्रश्न पेडागॉजी के हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट A and B एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ, कोई एक विषय दूसरे विषय से श्रेष्ठ है या नहीं है, इसको हम नहीं बता सकते, ये गलत है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणी कौशल को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानी स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक। बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान जो है सामाजिक कौशल को बढ़ाता है, सांस्कृतिक और विश्लेषण कौशल को भी देता है। तो ए असत्य है, बी सत्य है। ए असत्य है और बी सत्य हो जाएगा इसका। पेडागॉजी देख लीजिएगा, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। एक चीज़ और बात इसमें है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है पेडागॉजी में, उस पेडागॉजी में क्या हो सकती है कि आयोग दूसरा आंसर मान सकता है, आयोग इसमें दूसरा आंसर मान सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि इसमें मुझे डाउट है, बाकी तो आपके पूरे सही होंगे। प्रश्न 62वां है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हैं और छात्र का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। तो बताइए, छात्र का अगर आपको अलग अलग मूल्यांकन करना है तो सबसे अच्छी विधि इसमें से कौन सी हो जाएगी। रूब्रिक्स हो जाएगी, मौखिक प्रस्तुतिकरण नहीं, बहुविकल्पी नहीं, पोर्टफोलियो हो जाएगा। ए और डी सही हो जाएगा, रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो हो जाएगा, ए और डी सही है। प्रश्न 63 है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनका जीविका का मुख्य स्रोत कृषि कहलाती है। बताइए, वो भूमिहीन है लेकिन उनका जो जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, तो वो सीमांत कृषक नहीं है, छोटे किसान भी नहीं, उनके पास ज़मीन है ही नहीं, तो वो प्रवासी श्रमिक मजदूर हो जाएंगे या फिर कृषि मजदूर, मतलब कृषि कार्य से लगे मजदूर। तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 65, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। बताइए
क्यों मानी जाती है? समसामयिक घटनाओं प्रचलित परिवर्तनों को समाकारित करने के लिए। पाठचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित करना गलत है। केवल शिक्षकों, केवल वर्ड आ गया, गलत है। शिक्षकों के अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न कौन सा है ये? प्रश्न 64वां। प्रश्न 64 में आंसर क्या हो जाएगा कि डी भी सही है और ए इसमें कौन सा सही है? ए सही है। डी और सी, ए सही है तो ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 63 में आंसर क्या हुआ था? प्रश्न 63 में आंसर ए, बी और सी हुआ था। हाँ, और प्रश्न 64 में क्या हो जाएगा? ए और डी हो जाएगा। प्रश्न 65 देखते हैं। विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या हो रहे हैं, तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न 66 देखते हैं। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? आपके क्षेत्र में भूकंप आया है तो उसके बारे में आप सही जानकारी जानना चाहते हैं, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं? 2 आंसर हो सकते हैं। इसमें जो बेस्ट आंसर है वो सर्वेक्षण विधि होगा, लेकिन आयोग ये भी मान सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डाउट में इसको रख लीजिए, और इसमें हो सकता है कि कॉमन नंबर मिल जाए दूसरे और तीसरे को, लेकिन बेस्ट आंसर सर्वेक्षण विधि होगा। प्रश्न 67 है। सामाजिक विज्ञान परियोजना पद्धति में क्या शामिल होता है? बताइए। वर्णन शामिल नहीं होता है, चर्चा हमें करवानी है, तो डी हटा दीजिए, डी हटा दीजिए। बाकी तीनों सही हो जाएंगे, बाकी तीनों ABC सही हो जाएगी। प्रश्न 68 है। अभिकथन और कारक। प्रश्न 68 देखते हैं। अभिकथन और कारक। सामाजिक विज्ञान ने तथ्य से वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियाँ विकसित की हैं। सही बात है, मतलब वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने के लिए विधियाँ विकसित की हैं। सही है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों और अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। सही बात है। ए और आर दोनों सही है। आर ही सही की व्याख्या इसमें हो रही है। अगला है। निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हो जाएंगे? बताइए। इसमें एक गलत है, सी गलत है कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। बताइए, जो बचाव पक्ष का वकील है, तो जो अभियोजन पक्ष है, मतलब कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके जो गवाह हैं उनसे वो पूछताछ नहीं कर सकते, इसमें यही बताया गया है। तो मूलभूत तत्व में ये नहीं आता है, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो ABD सही है, ABD सही है, तो इसमें ABD सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 70 है। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती, मतलब बहुत सारे काम कर रही है, तो उसके अंदर दोहरा बोझ, डबल बर्डन जो होता है, वही सही आंसर बनेगा। प्रश्न 71 है। निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? प्रश्न 71वां है। कौन से प्रश्न है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को नापेंगे? बताइए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण। हाँ, तो वे राष्ट्रीय पाठचर्या, इसमें ये गलत है, सी गलत है, सी गलत है। बाकी ए सही है, बी सही है, डी सही है, ई सही है। सी वाले हटा दीजिए, ABD, इसमें क्या हो जाएगा? ABD। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न 71 है। प्रश्न 71 में क्या हो जाएगा? ABD हो जाएगा, ई भी नहीं होगा। ई क्या है? भरूण क्या है? इसमें भी आपके क्या होगा? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास नहीं होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, ये भी थ्योरेटिकल प्रश्न है। सी और डी, ई को हटा दीजिए। बाकी सारे जो प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या है, इनको धरोहर संबंधित। इस समय दिमाग आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिक पर समीक्षा करना है, तो मतलब इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण देने की बात हो रही है। और ये सब बाकी सारे तो वन लाइनर आंसर भी हो सकते हैं कि भरूण क्या है, इसका तो एक ही आंसर है। किस राज्य में ये लोकप्रिय है, इसका भी एक आंसर है। तो सी और ई गलत हो जाएगा, सी और ई इसमें हटा दीजिए, सी ई हटा दीजिए, ABD सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जा रहा है। अगला देखते हैं। प्रश्न 72 है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने के लिए कहती है, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों को पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इससे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? बताइए, किस संप्रत्यय को हम पढ़ाने के लिए, विविधता को पढ़ाने के लिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विविधता हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान। प्रश्न 73 है। प्रश्न 73 में कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व अगर पढ़ाना है तो अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना पड़ेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। सही विकल्प हमें चुनना था। अनेकत्व पढ़ाना है तो अनेक परिप्रेक्ष्य को चुनना होगा। बाकी कुछ परिप्रेक्ष्य निगेटिव है, एकल विचारधारा निगेटिव है, कठिन भाषा का उपयोग निगेटिव वर्ड हो जाएगा। थर्ड सही है। निम्न में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण को उदाहरण दर्शा रही है? सबसे अच्छा आंसर इसमें क्या है? लड़के अतिथियों को जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं, तो डी वाले तो सही हो जाएंगे, डी वाले गलत सही हो जाएंगे। तो डी वाला केवल एक ऑप्शन है, बी और डी। लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, ये भी सही है।
वार्षिकोत्सव में लड़के मदद कर रहे हैं और अतिथियों का जलपान, तो बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 74 का 1 हो जाएगा। प्रश्न 75 देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड पे केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो सी गलत है, सी गलत है, बाकी ए बी डी सही हो जाएगा। सी रिपोर्ट कार्ड पे ही केंद्रित नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इंपॉर्टेंट प्रश्न था, थोड़ा सा आउट प्रश्न था, लेकिन आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं। तो संविधान में जो स्वतंत्रता है, समानता है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु, प्रश्न 77 है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? यह प्रश्न डाउट में है, यह प्रश्न जो है डाउट में है, इसको डाउट में रख लीजिए। इसके हमको लगता है कॉमन आंसर मिलेंगे, तो इसको डाउट में रखिए। इसके तो सारे इसमें बी ही गलत होना चाहिए कि लोग धनी और समृद्ध बने, लोकतंत्र का ये काम नहीं है, लेकिन बी तो सारे में है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ए सी डी होना चाहिए था। प्रश्न 78 है, निम्न में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं? बताइए। अंतर अगर आपको देना है तो क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग का उदाहरण हो जाएगा? बताइए। अगर आपको अंतर किसी चीज़ में बताना है, आपको निर्देशी उदाहरण के साथ बाजार मतलब होते हैं कि जो सामूहिक बाजार लगते हैं और जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जो मॉल्स होते हैं, इनका आप अंतर दे रहे हैं, तो क्या आपका क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो रहा है? गलत है। बाकी सारी चीज़ें में होंगी कि यमुना नदी की क्या भूमिका है, प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक कि राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या करें। बाकी सब में हो रहा है। ए बी डी ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए बी डी ई सी गलत है। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करने चाहिए जो केवल कैसे हो? जेनेरिक दवाइयाँ हो, जो केवल जेनेरिक मेडिसिन हो। तो प्रश्न अगला है जो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जेनेरिक दवाइयाँ। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजक क्या होता है? श्रेणियों में कभी बच्चों को नहीं बांटना है, निगेटिव है। नैदानिक परीक्षण का ये नहीं होगा, तो सी हटा दीजिए, सी हटाइए, सी हटाइए, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो प्रश्न 80 में 1 हो जाएगा। प्रश्न 81 देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है? गलत, सही बात है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं होती। सही बात है। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो 81 में 2 हो जाएगा। प्रश्न 82 है, भेदभाव विषय पर चर्चा के लिए कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? कपड़े धोती हुए महिला को दर्शाना है, भेदभाव नहीं है, रूढ़िवादिता हो सकता है। अशोक के अभिलेख से कोई संबंध नहीं। मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा, भेदभाव से कोई मतलब नहीं। बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत जो है, ये भेदभाव के बारे में बता रहा है। कैसे वो महार जाति के थे, महाराष्ट्र की एक दलित जाति थी, इसलिए उनको रहने के लिए एक स्थान ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी। नीचे दिए कॉलम को, अगला प्रश्न है प्रश्न 83, नीचे दिए गए कॉलम को मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बताइए। आकलन के संकेतक हैं और योग्यताएं हैं, इसको हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें। कि चर्चा करना क्या होता है? चर्चा करने में आपको क्या कर सकते हैं? स्पष्टीकरण में क्या होता है कि तार्किक संबंध बनता है। स्पष्टीकरण अगर हो रहा है तो आपका तर्क के साथ संबंध बन जाएगा, ठीक है। और अवलोकन में क्या होगा कि आप रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन करेंगे। और आरेखन में ये करेंगे। चर्चा में आप सुनेंगे, राय व्यक्त करेंगे और दूसरों से पता करेंगे। ये तो सबसे आसान था। ए का फोर्थ हो जाता। ए का फोर्थ किस में दिया गया है? सब में दिया, इसमें हाँ ए का फोर्थ तो सब में दिया गया है। बी का क्या है? अवलोकन अगर आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर आप अवलोकन कर रहे हैं तो आप रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन करेंगे। तो बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड अभी भी सही है। सी का सेकंड होगा, सी का सेकंड होगा, सी का अब नियामक सरोकार क्या हो जाएगा? नियामक सरोकार हो जाएगा भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता, प्रदर्शनता। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो प्रश्न कौन सा था? प्रश्न 83 में क्या हो जाएगा? प्रश्न 83 में दूसरा आंसर सही हो जाएगा, सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड और डी का सेकंड। यही आंसर इसका सही आंसर बनेगा। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था, लेकिन ऑप्शन 2 इसका सही होगा। संविधान के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक संबंध नामक संबंध निर्धारित करता है या डैश को निर्धारित करता है? लोगों और सरकार के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रश्न 85 है, विविधता विषय पर कार्य देते हुए अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाहती है। निम्न में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? बताइए। समूह निर्माण में सबसे उचित तरीका इसमें से कौन होगा? विद्यार्थी की सुविधा अनुसार गलत है, आगे से पीछे के क्रम बैठने के क्रम अनुसार गलत है, पिछली परीक्षाओं के आंकना गलत है, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि जो ए लाने वाले बच्चे हैं उनको एक में, जो बी पॉजिटिव लाने वाले गए, जो एफ फेल हुए हैं उनको एक में कर दीजिए। विषम मतलब हेट्रोजोनियस रैंडम हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है, कि हम अचानक ऐसे चुन लें, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप बीच से फिर एक चुन लीजिए। मतलब कि कोई नियम ना हो, बिना नियम के आप चुन लीजिए, उसको ग्रुपिंग करिए, तो वही सबसे अच्छा ग्रुप होता है।
भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। बताइए कौन सा उल्लंघन नहीं है? राजनेताओं को सगे संबंधियों को नौकरी देना है, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। जिन राज्यों में यही नहीं है, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष अगर आप व्यवहार अपना रहे हैं तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये क्या हो जाएगा? इसे ही हम क्या कहते हैं? आरक्षण। आरक्षण जो है उसका ही ये डिस्क्रिप्टिव में दे दिया गया है, वही है ये कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आप विशेष व्यवहार आप SC ST को देते हैं, तो ये समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं। बाकी भाई भतीजावाद के आधार पर आप रोजगार देंगे तो ये है, और मंत्री चुन के जहाँ आए उन लोगों को ज़्यादा नौकरी देंगे, ये भी है। राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देंगे तो ये भी क्या है? समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। प्रश्न 87 है, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? बताइए प्रश्न 87 में क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। 1 आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 88 देखते हैं कि अभिकथन और कारण है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, सही। सामाजिक विज्ञान व विषय जिसमें सभी आधार मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, तो A और R दोनों सही है और AR की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकार और कर्तव्य को लिखा गया है या बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाया जा सकता है? बताइए किसके द्वारा सिखाया जाता है? तो अवलोकन सबसे बेस्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है SST सेक्शन का 90वां प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो पूर्वी भारत की ओर आदिवासियों के समुदाय, क्योंकि उड़ीसा आदि जो आता है ये पूर्वी भारत के ही अंतर्गत आएगा। उड़ीसा आदि जो थोड़ा सा है इधर ही आ जाएंगे ना, तो ये इधर ही आते हैं, तो ये क्या है कि पूर्वी भारत में आ जाएंगे। तो इसी के साथ आपके जो SST के 60 प्रश्न थे वो आपके करा दिए गए हैं। आप कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके कितने आंसर इसमें से सही आ रहे हैं, आपका मिलान करने के बाद आपके कितने उत्तर आ रहे हैं। और आप हमारा ये भी फीडबैक दीजिए कि हमने आपको जो नोट्स दी थी और जो हमने PYQ की मैराथन कराई थी उसमें से आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। और आप देखेंगे, अगर आपको विश्वास ना हो तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे हम आपको अपनी वो भी दे देंगे, प्रूफ भी दे सकते हैं। आप उसको देख लेंगे कि हमने कैसे कितनी मेहनत से SST को पढ़ाया था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी, यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।